अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान टाउन में। मेरे पीछे आपको अकब में बाबे रहमत मस्जिद नज़र आ रही है। शादमान की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। अच्छा, यहाँ पे एमकेएम की तरफ से अदील साहब मौजूद थे, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा और रुका। तो आइए ज़रा इनसे ही पूछते हैं कि अदील भाई बताएंगे, ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपका तो काम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। बात ये इतनी सी कि यहाँ से गुजर रोजाना का है हमारा। आगे वालदा का घर है। हमारा इलाका रोज गुजरते हैं। तकरीबन कोई 10 दिन से मैं यहाँ पर ये पानी देख रहा था। पिछली नमाज पढ़ने आया था जुम्मे वाले दिन, तो भी पानी ऐसे ही था। तो मैंने बोला शायद यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो काउंसिलर है, चेयरमैन है जमात इस्लामी के, उन्होंने देख लिया होगा और वो काम कराते रहते आगे पीछे। लेकिन मस्जिद के आगे उनको ये काम नज़र नहीं आया। फिर मैंने जब कल जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आया, जब मैंने देखा तो यहाँ पर पानी इस टाइम पे ग्रीन हो चुका था। तो सही है। अभी फिर सूरत हाल इसकी नज़र आ रही है। नज़र आ रही है, अभी भी नज़र आ रही है ना आपको। आज फिर कल ये हुआ कि असर की नमाज़ पढ़ के जब मैं बाहर निकला तो मैंने जमाल साहब जो एमपी है एमक्यूएम पाकिस्तान के हमारे, उनको मैसेज किया कि जमाल भाई ऐसे ऐसे हमारे मसले और इस तरीके से बल्दियात वाले हमारा काम नहीं कर रहे। आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे उनका मैसेज आया कि हमने गाड़ी रवाना की है अपना तस्लीम भाई को, सही है, वाटर बोर्ड सैलवेज बोर्ड के तस्लीम भाई को भेजा है और उनकी जो टीम आ रही है आप लोगों के पास और आकर ये काम सर अंजाम देगी। निशान भाई कहने का मकसद ये है कि हमारा तो इलाका है, सही है, हमें तो दुख होता है ये देखकर। जो बल्दियाती निज़ाम में इस टाइम पे बैठे हैं, पहले जब एमक्यूएम इस बल्दियाती निज़ाम में थी तो वो उनके पास सिर्फ एक ही सवाल और एक ही जवाब था कि भाई जब इख्तियार नहीं है तो छोड़ दो ना। मतलब यही कहते थे ना, यही इख्तियार कहते थे, नहीं है हाँ। छोड़ दो। ये आपने भी इंटरव्यू किए होंगे उनके उनके जो जितने भी इनकी कंपेन चली, उन्होंने यही हमारे ऊपर ही तनकीद का निशाना बना। ये काम मेरे एमपी एमएस का नहीं, उनका काम है कानून साजी करना, हमारे सूबाई मसले, कौमी असम्बली के मसलों को हल करना। लेकिन जब भी हम जमाल भाई को या फरहान भाई को फ़ोन करते हैं बल्दियात के हवाले से, तो इस टाइम पर शादमान में टोटली तौर पर जमाल भाई और फरहान चिश्ती भाई हमारे जो है वो जब से एमपी एमएलए बने, जब से वो हमारे सारे काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि मस्जिद का मसला था। तो ये सफाई निफ़ ईमान है, ये हमारा अपना आधा ईमान है। जो भी जमात इस्लामी के माशाल्लाह तो उन्होंने नाम तो रखा हुआ जमात इस्लामी, इतनी अच्छी पार्टी का नाम है, लेकिन कहने का मतलब है कि इस्लाम पता है कि सामने उनको इस्लाम नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे ये बुर्दगा है, ये ईसाई मस्जिद क्या ईसाइयों के लिए? मतलब कि आपकी अपनी मस्जिद है ना। आप 10 दिन से इस चीज़ को देख रहे हो, आपने आकर इस पर एप्रिशिएट नहीं किया, आपने आकर इस पर काम नहीं कराया। लोग छलांगे मार मार के आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आज सुबह जमाल भाई की बहुत मेहरबानी है, एमक्यूएम पाकिस्तान के बल्दियाती नुमाइंदे जो भी हैं, शमीम हैदर भाई हैं, अब्बास भाई हैं, अकबर भाई हैं, जितने भी यहाँ के यूनिट के जो भी लोग थे, अवामी लोग थे, कि ये दरीना मसला था। कल जब नमाज हुई है तो जगह नहीं थी यहाँ से गुजरने की। लोग पीछे वाली गली से नमाज़ पढ़ने आते, चारों अतराफ से लोग नमाज़ पढ़ने आते। बड़ी मस्जिद है शादमान की। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, चले जैसे भी हुआ, जिस तरीके से भी करवाया, जमाल भाई ने उनको भेजा जबकि उनका काम नहीं था, लेकिन उन्होंने करवाया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और इलाके में और भी बहुत से दरीना मसला है जिसको जमाल भाई ने हल करने के लिए हमसे वादा एक किया। सवाल बस ये था कि ये अभी पूरा तो क्लीन हुआ नहीं, अभी भी पानी यहाँ पे नहीं नजर आ निशान रहा भाई, है। असल में जो आई थी ना, वो आई थी सैंक्शन पम्प आया था और रॉडिंग आई थी जो काम ये करके चली गई, जो हमारी निकासी यहाँ से बंद हुई हुई थी। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ पे यूसी के लोग आएंगे और ये सफाई वफाई, ये सुबह का उन्होंने वादा किया है कि ये ग्रीन जितना हो चुका है, जो नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पर कीड़े पड़ गए, तो इंशाल्लाह ताला कल सुबह तक जो आप आएंगे, कल शाम तक इंशाल्लाह ताला इसको हम क्लीन अच्छा, करवाएंगे। ये रोड तो मेरे ख्याल में अभी हाल ही में डला है। और अब ये जो इसका डैमेज हो गया है, इंशाल्लाह अब ताला पूरी कोशिश करेंगे जहाँ डैमेज होगा उसको करते हैं, लेकिन कोई ना कोई पेपर गाड़ी करवाएंगे। ये तो मेरे ख्याल में उन्हीं का वार्ड भी उन्हीं का ही सब लगता है। कुछ उन्हीं का है, कौन से हमारा होते हैं यहाँ कुछ के? नहीं है। हमारे भाई हैं वो भी, हम उनसे कोई हमारे इख्तलाफ से इसी बात पर काम से हम भी काम करते हैं। कहीं पर वो भी आगे खड़े होते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको बैठाते हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन ये जेन्युइन मसला था, इसको देखना उनका राइट बनता है। एक तो सबसे पहले उन्होंने हमारी यहाँ से यूसी हटा दी। 1,20,000 की आबादी है शादमान टाउन की, सही है। हमारी यूसी आपके सामने था कि टोन पार्क में बनी हुई थी। लोग आराम से बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बच्चों के जितने भी मामला थे वो यहाँ हल हो जाते थे। इस टाइम पर वहाँ पर कराटे वालों को दे दिया गया है, कोई एनजीओ चला रहे हैं पैसों में वो चीज़, जो वो जगह हमारी यूसी की, वो जगह देकर ये अपनी हमारी यूसी उठा कर ले गए फारूक आजम पर। अब मुझे पता है मेरी माएँ बहनें या बुजुर्ग जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो यूसी ऑफिस का पता था, यहाँ से यूसी ऑफिस खत्म हो चुका है और यहाँ से यूसी ऑफिस अब चलाई है अपना फारूक आजम पर। अब मुझे बताएं कि ये कोई वो है नाइंसाफ़ी है ना ये हमारे इलाके के लिए। तो ये नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है हमें आंखों से। भाई वोट लोगों ने जमात इस्लामी के काउंसिलर को दिया और वो जीत कर आए, तो वो काम को भी तो तरजीह दें। ये थोड़ी सी तनकीद का निशाना बना जब एमक्यूएम थी इक़्तिदार में, जब बल्दियाती नुमाइंदे थे तो बस एमक्यूएम ने काम नहीं किया, एमक्यूएम कुछ नहीं करती, इक़्तिदार में रहकर कुछ नहीं करती तो छोड़ दे इक़्तिदार को। तो भाई अभी भी आप इक़्तिदार में हो ना यार, आप भी तो छोड़ो। आपके टॉन नाज़िम है, आपके चेयरमैन है, तो आप लोग किधर हो? मतलब आप लोगों को फंड नहीं मिल रहा, तो आप लोग भी वही बातें करें। अब मैंने तो ये देखा है अभी कि जब से हाफिज़ नईम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, तब से
इनके बंदे तो काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी जैसे पानी का मसला हुआ तो आप लोग वहाँ पे भी खड़े हुए थे, अब फिर आज ये गटर का मसला है तो आप इस पे खड़े हुए हैं। तो अब क्या ये लोग काम नहीं करेंगे और एमकेएम उस काम को टेक ओवर कर लेगी, तो बल्दियात पूरा एमकेएम के पास? यार निशान भाई, ये तो आपको भी पता, आप भी इसी इलाके में जवान हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। और एमक्यूएम एक ब्रांड का नाम है, और एमक्यूएम के लोग एक ब्रांड है, इलाके ही लोग हैं हम। सही है, हम यहीं पैदा हुए और यहीं मर जाएंगे। इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं ना, हमारा कोई झांगा मांगा में कोई फ्लैट नहीं है ना पंजाब में ना खैबर पख्तूनख्वा में, हम यहीं के रहायशी हैं। इन्हीं 2 कमरों के फ्लैटों में रहते तो हमें दुख होता, हमारा इलाका हमारे हाथों से चला गया। लेकिन सही है, इंशाल्लाह ताला अभी दोबारा से एमक्यूएम की हाथ में है, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारी तो ये दुआ है। बाकी किसको तनकीद करूँ, वो भी हमारे भाई ये काम नहीं कर रहे हैं, तो जो नज़र आ रहा है वो इंसान बोलेगा। सही है, जो चीज़ नज़र आई है, मस्जिद का मसला था, इसको नज़र आना चाहिए, तो उनको क्यों नहीं नज़र आया 10 दिन से? यानी अब ये मुझे जो समझ में आ रहा है अभी तक, वो ये समझ में आ रहा है कि आवाम ने जो है वो एमकेएम के ऑफिस का रुख करना शुरू कर दिया, जो जी। नागन पे तामीर हुआ है। जी, 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 तो बिल्कुल। वहाँ पे आके शिकायतें दर्ज करा बिल्कुल, रहे हैं। हमारा जो है वहाँ पर 8 बजे से लेकर 11 बजे तक एमपीएमएस दोनों बैठते हैं। सही है, हमारे यूनिट सेक्टर बैठते हैं, पूरे फाल सेक्टर हैं, लोग हमारे पास शिकायत लेके आते हैं, हम उसका अज़ाला करते हैं। यहाँ की भी शिकायत ऐसे हुई कि हमारा रास्ता ये रोज़ का गुज़र है, हम देख रहे हैं। लेकिन आजकल ये हो रहा था कि हो जाएगा, लेकिन कल जब हमने इस चीज़ को बिल्कुल अर्जेंट किया कि जुम्मे की नमाज़ की अगली नमाज़ भी फिर हम इसी उसमें पढ़नी है हमें, तो इस वजह से फिर जमाल भाई के उसके बाद इस तरीके से नमाजी आते हैं, जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से जो है ये काम किया और अल्लाह पाक ने ये काम करवा दिया। और अपना हम तो यही कहेंगे तस्लीम भाई को, वाटर बोर्ड के नुमाइंदों को, कि भाई उन्होंने हमारी बात को रखा और जमाल भाई ने फ़ौरन एक्शन लिया। इन एक्शन उन्होंने फ़ौरन गाड़ी भेजी और काम को का सर अंजाम दिया। तो बहुत शुक्रिया भाई चलें जमाल भाई, भाई, बहुत निशान शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।